बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 20 नवंबर 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं। अरब इत्तेहाद ने जनूबी सऊदी अरब पर 3 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। अरब इत्तेहाद के एयर डिफेंस ने जुमे को रात गए जनूबी सऊदी अरब पर हौथियों के 3 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जनूबी इलाके की तरफ भेजे जाने वाले ड्रोन्स को रास्ते में रोक कर तबाह कर दिया गया। बयान में कहा गया, खतरे से निमटने के लिए मौजू तरीक़ाकार पर अमल किया जा रहा है। इससे पहले अरब इत्तेहाद ने बयान में हौथियों के 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की नाकामी का ऐलान किया था। हौथियों की तरफ से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल यमन के अंदर ही जा गिरे। मिसाइलों का हदफ यमन के अंदर शहरी प्रॉपर्टी को निशाना बनाना था। इससे पहले भी जुमेरात की शब इत्तेहादी फोर्सेस ने हौथियों के मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया था। वैल्यू एडिड टैक्स कानून की दफात में नई तब्दीलियां क्या हैं? सऊदी काबीना ने वैल्यू एडिड टैक्स के कानून के लाहे अमल की दफात 53, 54 और 66 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। अखबार 24 के मुताबिक तरमीम के तहत दफ़ा 53 की 6 शिकों में इजाफा भी किया गया है। उसके कुछ हिस्से जो है वो निकाले भी गए हैं। तरमीम के तहत ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी को ई बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल के लाए अमल के ज़वाबित में मुकम्मल या जुज़वी मनसूखी या मुअत्तली का इख्तियार दिया गया है, जबकि अथॉरिटी को इस हवाले से ज़रूरी फैसले करने का भी इख्तियार दिया गया है। दफ़ा 54 की 2 शिकों में तब्दीली की गई है, जिसके तहत वैल्यू एडिड टैक्स के पाबंद शख्स को जिसने टैक्स बिल जारी किया हो और बाद में उसे जो है वो दर्जशुदा जो डाटा है उसके बारे में गलती का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती से मुतला करने का मौका दिया गया है। पहले ये सहूलत नहीं थी। तरमीम के तहत बिल में मज़कूरा गलती जो है उसकी इस्लाह होगी, बशर्ते के जो दरामद कुनंदा है और जो कस्टमर है वो टैक्स बिल है वो अपने पास सेव रखें और इससे मुतल्लिका फ़रीक़ों को आगाह करें। वैल्यू एडिड टैक्स का रिकॉर्ड सेव करने की पाबंदी लगा दी गई है। ऑनलाइन रिकॉर्ड महफूज करने के हवाले से भी शराइत मुकर्रर की गई हैं। मोगादिशु में सऊदी सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। सऊदी अरब ने सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में सफारत खाने की बहाली का फैसला किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, मोगादिशु में सऊदी सफारत खाना दोबारा खोल दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सोमालिया की हुकूमत ने मोगादिशु में सऊदी सफारत खाने को दोबारा खोलने में बड़ी सहूलत दी, जिस पर वो सताइश की मुस्तहक है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों बरादर ममालिक जो हैं वो सोमालिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे हैं। इकामा ख़त्म होने पर रिश्तेदार के विज़िट वीज़े में क्या तोसी हो सकती है? सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की इकामा ख़त्म होने पर भी अपने रिश्तेदार के विज़िट वीज़े में तोसी करा सकता है। इकामे का ख़त्म होना रिश्तेदार के विज़िट वीज़े में तोसी में हायल नहीं होगा। आपको बताते चले, महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की ने सवाल किया था कि उनका इकामा ख़त्म हो गया, क्या वो अबशर से अपने मेहमान के विज़िट वीज़े में तोसी करा सकते हैं? महकमा पासपोर्ट ने इसका जवाब देते हुए बताया, गैर मुल्की जो है मुकीम वो इकामा ख़त्म होने पर किसी भी अपने अजीज़ के जो इकामे के जो उसके विज़िट वीज़ा है उसमें तोसी करा सकता है। इकामा ख़त्म होने से ये सहूलत ख़त्म नहीं होगी। महकमा पासपोर्ट ने मज़ीद कहा, मुकीम गैर मुल्की की सऊदी अरब वापसी की शर्त यह है कि वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए, इकामे की मियाद ख़त्म ना हुई हो और PCR सऊदी अरब में रजिस्टर्ड इदारे से हासिल किए हुए हो। महकमा पासपोर्ट से ज़ायद रकम वापस कैसे लें? सऊदी अरब में मौजूद जो है महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का बैलेंस महकमे की तरफ हो वो उसे 3 एप्लीकेशंस में से किसी एक के ज़रिए वापस ले सकते हैं। एक सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया कि उसकी वालदा का बैलेंस महकमा पासपोर्ट के ज़िम्मे है। वालदा कई बार बैंक बैलेंस के ज़रिए वापस लेने की कोशिश कर चुकी हैं मगर नाकाम रहीं। मुझे पैसे वापस लेने का तरीक़ाकार बताया जाए। इस हवाले से बताया गया, ये मसला बहुत सारे गैर मुल्कियों को और सऊदी शहरियों को वक्तन फ़वक्तन पेश आता रहता है। इकामा बनवाते या तजदीद के वक़्त एग्जिट एंट्री लगवाते वक्त कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से कुछ शहरियों का और गैर मुल्कियों का बैलेंस जो है वो महकमा पासपोर्ट की तरफ चला जाता है। उसे हासिल करने का जो तरीका सबसे मारूफ है उसमें बाज़ औक़ात महकमा पासपोर्ट का सिस्टम मुआवन साबित नहीं होता। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों का बैलेंस हमारी तरफ हो और वो इंफॉर्मेशन सर्विस से रब्ता कर सकते हैं। वज़ारत जो ख़जाना है उसके मुश्तरका कम्युनिकेशन सेंटर के मातहत सरकारी अदायगियों के सेक्शन से बैलेंस वापस लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1990 या ईमेल CCC यानी कि CCC@MOF
.gov.sa या ट्विटर अकाउंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आप अपना बैलेंस वापस तलब कर सकते हैं। और इस हवाले से महकमा पासपोर्ट के हवाले से बाद गैर मुल्कियों का कहना है कि जो लोग इकामा की फ़ीस अपने किसी दोस्त या जानने वाले के ज़रिए जमा कराते हैं, ऐसी सूरत में उनका बैलेंस महकमा पासपोर्ट की तरफ चला जाता है तो उसकी वसूली में कभी कभार मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे जमा कराते हैं तो ऐसी सूरत में बैलेंस आसानी से वापस मिल जाता है। अमूमन अपने अकाउंट में जमा कराई गई फ़ीस उसी अकाउंट में वापस मिल जाती है और महकमा पासपोर्ट, लेकिन अगर महकमा पासपोर्ट के बाहर सद्दात के ज़रिए जमा कराई गई रकम उसके हसूल में थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अलुला में 5000 से ज़्यादा होटल के कमरे 2035 तक मुकम्मल होंगे। अलुला रॉयल कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि उम्मीद है कि 2035 तक अलुला के जो है आपको बताएं कि 5000 से ज़्यादा होटल के कमरे मुकम्मल हो जाएंगे। उनका कहना था इसमें से 200 फ़िलहाल ज़ेर तामीर हैं और 2023 के आखिर तक 1000 यूनिट तक तैयार हो जाएंगे। अल-शर्क़ अल-वस्त के मुताबिक अलुला रॉयल कमीशन के सरबराह ने कहा कि वक्त के साथ साथ सफ़र मंसूबे का मकसद दुनिया भर से टूरिस्ट को इस साइट की जानिब राग़िब करना है जो सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी सियाहत का संग बुनियाद रखेगी। दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने हैं, खरूज-ओदा यानी छुट्टी ख़त्म होने पर क्या करेंगे? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के ट्विटर पर मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए जाते हैं। बेशतर सवालात ऐसे गैर मुल्कियों की जानब से हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स कब खुल रही हैं। एक शख्स ने पूछा है कि खादमा छुट्टी पर अपने मुल्क में है जहाँ से वो आइंदा आने वाले दिनों में दुबई पहुँचेगी। पता ये करना है अगर मैं ख़ुद दुबई चला जाऊँ और वहाँ से अपनी खादमा को अपने साथ ले आऊँ तो क्या ये हो सकता है? तो इसका जवाब देते हुए जवादात का कहना था ऐसे मुल्कों के शहरी जहां से सऊदी अरब आने पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर पाबंदी है वो किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन क़याम करें जहां से सऊदी अरब आने पर पाबंदी नहीं। वादे रहे कि सऊदी अरब में वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत कई ममालिक से डायरेक्ट आने पर पाबंदी बरकरार है। और आपको बताते चलें कि पहले ये होता था कि जो दुबई है वहाँ से लोग जाते थे और वहाँ से बाय रोड जो है आ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपके लिए 14 दिन मैंडेटरी हैं और 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद और PCR कराने के बाद बाई एयर आप दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं। और ऐसे लोग ही डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं जिन्होंने आने से पहले सऊदी अरब आमद से पहले तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन पर अपना स्टेटस उनका इम्यून हो और सऊदी अरब के अंदर 2 डोज लगवाई हो। इसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो डायरेक्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ सकता। एक और शख्स ने पूछा कि खरूज-ओदा जो है उनका 29 अक्टूबर को एक्सपायर हो गया, जबकि इस वक्त जो है वो अभी भी जो है वो वहाँ पर मुल्क में मौजूद हैं, क्या उनका इकामा और जो खरूज-ओदा है मज़ीद एक्सटेंड होगा? तो इसमें जवादात का कहना था कि जो है 30 नवंबर 2021 तक ऑटोमेटिक तरीके से तोसी हो चुकी है, तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके इकामे में और जो खरूज-ओदा है उसमें ऑटोमेटिक जो है वो तोसी तब तक हो जाएगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले रियाद कार शो में एक ही जगह पर 600 से ज़्यादा गैर मुल्की और नायाब ऑटोमोबाइल्स की नुमाइश की गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद कार शो जो है वो रोज़ाना शाम 4 से रात 11 बजे तक जारी है। 28 नवंबर तक टिकट जो है वो 150 रियाल है एंट्रेंस की। इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने कहा है कि हमें अब तक किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि जो है वो उनका कहना था कि 600 से ज़्यादा कारें हैं। ये मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा कार का इवेंट है। लोसिड मोटर्स का 2024 तक सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक कार तैयार करने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वो बनाने वाली अमेरिकन कंपनी लोसिड मोटर्स 2024 से सऊदी अरब में गाड़ियां तैयार करेगी। आपको बताते चलें कि लोसिड मोटर्स की एक फैक्ट्री बनने का ऐलान हुआ था और सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी और क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया था कि मुआहदे पर कागजी कार्रवाई को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये इकदाम सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के अप्रैल 2019 में कंपनी में $1 बिलियन का हिस्सा डालने के बाद उठाया गया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।